हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी भी चल रही होगी। मैं हूं दोस्तों मानविंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, जिसके अंतर्गत हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो भी दोस्तों हम एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी डिफिकल्ट सवाल होते हैं हम उनको एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार निकालेंगे, वो भी 2 सेकंड के अंदर। चाहे कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप उस सवाल को देखकर ही उसका आंसर बता दोगे, इसका कितना आंसर है, वो भी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताओगे। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए आज की हम देखते हैं कि आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है। चलिए दोस्तों, इस क्लास का हम पहला सवाल देखते हैं। एक सवाल कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वतः का 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो कितने समय में स्वतः का 8 गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 गुना। वो दोस्त सवाल कह रहा है, कोई धन पी है। क्या है दोस्तों? पी है। वह 5 वर्षों में, कितने? 5 वर्षों में स्वतः का कितना हो जाता है? 2 गुना, यानी 2p हो जाता है, ये कह रहा है। फिर वो 8 गुना होने में यानी 8p होने में कितना समय लगाएगा? अगर दोस्तों इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, पर हम आपको शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं, ठीक है। तो वो हम उसके हिसाब से कैसे करते हैं, देखो। वो 5 साल में स्वतः का कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अब उससे 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी ये आपका पहला समय हो गया, और यहाँ पे जो 8 गुना होने में समय निकालना है वो समय में निकालना है। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। इसमें जो 8 हैं, कितने हैं? 8 है। 8 को हम 2 की तरीके से लिखेंगे, यानी 2 के रूप में लिखेंगे। तो जो 8 को हम 2 के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। ये 3 और इस 5 की हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? तो समय t बराबर 5 गुणा 3। तो हो जाएगा 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ष। क्या आ गया दोस्तों? 15 वर्ष। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ट्रिक समझ ना आई हो तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वतः का 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में स्वतः का 81 गुना हो जाएगा? पहले दोस्तों, कोई धन है वो 10 वर्षों में स्वतः का कितना हो जाता है? 3 गुना, यानी 3p हो जाता है। फिर उसे 81p यानी 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो पहले कितना होता है? 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। फिर 81 गुना होने में समय निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जो 81 है दोस्तों उसे हम 3 के रूप में पहले लिखेंगे। तो 81 को हम 3 के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। 3 की पावर क्या होता है? 81 होता है। तो 81 को लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है इसकी गुणा हम 10 से कर देंगे। तब इसकी गुणा जब 10 से करेंगे जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो t बराबर यानी समय बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 4 बराबर 40 वर्ष। ये हो गया आपका दोस्तों आंसर हो गया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इस प्रकार की ट्रिक है। इसमें बहुत ही सरलता हो जाती है और सहजता हो जाती है, जिसकी वजह से 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वतः का 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो कितने समय में स्वतः का 64 गुना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हम कैसे निकाल दें। कह रहा कोई धन पी, क्या हो जाएगा? पी है। वह 10 वर्षों में, कितने? 10 वर्षों में 4 गुना यानी 4p हो जाता है। सवाल कह रहा है ये। फिर इसी धन को 64 गुना यानी 64p होने में कितना समय लगेगा? अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके 64 है
इसको हम 4 के रूप में लिखेंगे। तो इससे हम 64 को दोस्तों 4 के रूप में लिखेंगे तो 4 की पावर 3 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यो जो 3 है पावर में, इसकी गुणा हम इस वाले समय यानी जो पहला वाला समय है इससे गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो t बराबर 10 गुणे 3 बराबर 30 वर्ष। ये आपका इसका आंसर आ गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वतः का 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाता है। तो कितने समय में स्वतः का 16 गुना हो जाएगा? यानी धन कोई कह रहा है, ये धन कोई पी है, इसे ये 3 वर्षों में स्वतः का कितना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है दोस्तों। फिर यही धन आपका 16 गुना यानी 16 पी होने में कितना समय लेगा? ये कह रहा है सवाल। अब देखो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते थे, जो 16 है इसको हम 8 के रूप में लिखेंगे, लिखने के बाद जो 8 की पावर आएगी उसी पावर की हम 3 से गुणा कर दें, तभी आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों हम 16 को 8 के रूप में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये देखो पहले 16 को हम 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16 होती है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर ये हो जाएगी 4। अब हम 2 को क्या करेंगे? 8 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 8 बनाएंगे। तो इसका मतलब हम 2 के ऊपर 3 पावर लगाएंगे और इधर हम 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 के पावर 3 पावर लगाई और इधर हम क्या करेंगे? 4 के नीचे 3 से भाग देते। तो इससे ये वाला 3 ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तब क्या रहेगा? 2 की पावर 4 रहेगा, कौन रहेगा? 16 रहेगा। अब ये 2 की पावर 3 है, ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। तो 8 की पावर 4/3 आ गई। कितनी आ गई? 8 की पावर कितनी आ गई? 4/3 आ गए। यही 4/3 हम इस वाले 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? t बराबर 3 गुणे 4/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। ये दोस्तों किस में है? ये शायद किसी में नहीं है। तो आपका आंसर हम ये बना दे रहे हैं, कौन सा? 4 वर्ष। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वतः का 5 गुना हो जाता है तो कितने समय में स्वतः का 125 गुना हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों वो क्या कह रहा है, कोई धन पी है, वह क्या करता है 20 वर्ष में स्वतः का कितना हो जाता है? 5 पी हो जाता है। अब इसे दोस्तों 125 पी होने में कितना समय लगेगा? तो हम क्या करेंगे, जो 125 है इसको हम 5 के फॉर्म में लिखेंगे यानी 5 के रूप में लिखेंगे। तो ये 125 को लिखो 5 के रूप में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर जो 3 आया है इसी 3 की इस पहले वाले समय से हम गुणा कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी साहित्य आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वतः का 27 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 गुना हो जाता है। तो कितने समय में स्वतः का 81 गुना हो जाएगा? यानी सवाल कह रहा है कोई धन पी है, वह क्या करता है 12 वर्षों में स्वतः का 27 पी हो जाता है। कितना हो जाता है? 27 पी हो जाता है। अब इसे 81 पी होने में कितना समय लगेगा? तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इस 81 पी को हम 27 के रूप में लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, 81 को हम लिखेंगे पहले 3 की पावर 4 लिखेंगे, यानी 3 की पावर 4 खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब 3 को हम 27 लिखेंगे, 3 को 27 का लिखेंगे, 3 की पावर हम 3 चढ़ाएंगे तभी क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा।
तो हम 3 चढ़ाएंगे और यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे, तभी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4/3। तो ये 3 मतलब 27, 27 की पावर कितनी हो गई, 4/3 हो गई। अब देखो 81 को हमने 27 की पावर में लिख दिया है, तो क्या करेंगे, अब 27 की पावर कितनी, 4/3। यही 4/3 की हम गुणा किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 4/3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो कितने वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए। तो 16 वर्ष का अंक क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको हम घर से करने के लिए दे रहे हैं। सवाल है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में स्वतः का 6 गुना हो जाता है, तो कितने समय में स्वतः का 216 गुना हो जाएगा। तो इसका दोस्तों आंसर हमें कमेंट में आपको बताना है कि सर इसका कितना आंसर आएगा। अगर दोस्तों आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी तो आप इसका आंसर बता देंगे, और नहीं आई होगी तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर दोस्तों हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।